वेलकम टू की टू सक्सेस पॉइंट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर से पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले परिचय को देखेंगे, कंप्यूटर के घटक, डाटा, सूचना, हार्डवेयर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सॉफ्टवेयर को, कंट्रोल यूनिट, मदरबोर्ड, एक्सपेंशन स्लॉट, कंप्यूटर कार्य और कंप्यूटर की विशेषता और कंप्यूटर का विकास। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, दूसरी पीढ़ियाँ, तीसरी पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, इन सब के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है, जो परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, वो कहलाती है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले देखते हैं, आपके कंप्यूटर के सभी कंपोनेंट या तो है, इसका सही आंसर होगा डी, यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। आगे देखते हैं कंप्यूटर के मुख्य भाग, तो इसका सही आंसर होगा ये, यानी 6। इसमें है सीपीयू, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी, सेकेंडरी कम्युनिकेशन डिवाइस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, डाटा को। कंप्यूटर में डाटा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी दी गई सूचनाओं को। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडार होता है? तो इसका सही आंसर है बाइनरी के रूप में। कच्चे तथा रॉ फैक्ट्स को बनाता है, जबकि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, डाटा सूचना। अगला क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इसका सही आंसर होगा बी, नंबर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर। अगला क्वेश्चन है, नॉन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, तो इसका सही आंसर होगा डिजिटल डाटा। प्रोसेस डेटा को के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, जानकारी के इंफॉर्मेशन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस का मूल लक्ष्य डाटा को डेटा में परिवर्तन करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी सूचना में। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ये, हार्डवेयर। निम्न में कौन सा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर नहीं है? तो कंट्रोल यूनिट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वे डिवाइसेस जो कौन सी है जो कंप्यूटर सिस्टम बनाती है और जिन्हें आप देख या छू सकते हैं? तो इसका सही आंसर हुआ डी, यानी हार्डवेयर। इनमें से कौन सा हार्डवेयर का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा सी, लेन। आगे देखते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर में होती है वास्तविकता, इसका सही आंसर होगा बी, दोनों मेन मेमोरी तथा कंट्रोल यूनिट।
कंप्यूटर किस भाग को छुआ या महसूस किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट जिन्हें आप छू सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा हार्डवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के पार्ट को जिन्हें आप छू सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कौन सा हार्डवेयर नहीं है, ये नहीं पूछ रहा, तो इसका सही आंसर होगा सी, विंडोज़। निम्नलिखित से कौन हार्डवेयर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा असेंबलर। इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी, एक्सेल। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, CD रोम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा हार्डवेयर नहीं है, इसका सही आंसर होगा जावा। अगला क्वेश्चन, हार्डवेयर इंक्रीमेंट से कंप्यूटर बना होता है, इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, लिखित प्रोग्राम जिसके कारण कंप्यूटर वांछित तरीके से कार्य करते हैं कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का अर्थ है, इसका सही आंसर होगा फॉर्मवेयर में, सॉरी, इसका सही आंसर होगा प्रोग्राम्स। किसी कंप्यूटर कार्य करने हेतु प्रयुक्त प्रोग्राम को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को रजिस्टर्स में बदलना, तो इसका सही आंसर होगा बी, सूचना यानी इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो इसका सही कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ये सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंतर्गत आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी, स्टोरेज, अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट तथा कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसका सही आंसर होगा CPU। यदि आप अपने PC की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको निम्नलिखित से कौन सा अपग्रेड करना होगा, तो इसका सही आंसर होगा CPU को। अगला क्वेश्चन है, CPU द्वारा संपादित किए जाने वाले 4 कार्यक्रमों से प्राप्त करना, कुशल परिवर्तन या उत्पादन परिणाम प्रदान करना, तो इसका सही आंसर होगा स्पष्ट करना, डिकोड करना। निम्नलिखित किसमें CPU प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, द्विआधारी। इनपुट का आउटपुट में रूपांतर द्वारा किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ई, CPU को। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तन करता है, तो इसका सही आंसर होगा ई, प्रोसेसर। CPU के लिए दूसरा शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। अगला क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क ब्रेन होता है, इसका सही आंसर होगा सी, यानी CPU। निम्न में से CPU का कौन सा घटक सिस्टम को सीधे एक्सिक्यूट करने में के लिए जिम्मेदार है, तो इसका सही आंसर होगा बी, कंट्रोल यूनिट। कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, CPU को। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा CPU। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा CPU। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, CPU। कंप्यूटर कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, मेगाहर्ट्ज में। निम्नलिखित से कौन सा वैध पैमाना मात्रक CPU की गति को नहीं दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, बाइट। CPU का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, MHz में। कंप्यूटर की
संपादन क्षमता को मापने की इकाई का नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ए, MIPS। कंप्यूटर के प्रोसेसर गति को निम्नलिखित में से किस में मापा जाता है? इसका सही आंसर होगा MIPS में। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, प्रोसेसर। कंप्यूटर की भाषा में CPU का अर्थ होता है, इसका सही आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर विज्ञान में CPU का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से किसी कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा CPU को। CPU का से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU में P किसका प्रतीक है? तो इसका सही आंसर होगा प्रोसेसिंग का। CPU का पूरा नाम, तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का वो भाग जो आपके उसके दिमाग की तरह काम करता है कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ये CPU। नेक्स्ट, कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? तो इसका ये CPU। निम्नलिखित में कौन मेमोरी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए, CPU को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? तो इसका सही आंसर है ALU। एक्यूमुलेटर का एक समकालित घटक है, तो इसका सही आंसर होगा ए, CPU। निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी रैम, एक्सेस मेमोरी नहीं है। कंप्यूटर प्रोसेस में निम्न भाग सम्मिलित है, तो इसका सही आंसर होगा ये कंट्रोल यूनिट ALU। रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा रजिस्टर की पहली अंतर्वस्तु मिटा देती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा CPU का एक अनिवार्य संघटक है? तो इसका सही आंसर होगा सी, NIC। प्रोग्राम काउंटर PC रजिस्टर एक अनिवार्य भाग है, तो इसका सही आंसर होगा सी, कैश मेमोरी का। निम्नलिखित में किस मेमोरी का CPU की सीधा पहुंच एक्सेस होती है? इसका सही आंसर होगा ए, रैम। अगला, निम्नलिखित में से CPU का कौन सा भाग LU क्रिया विधि के दौरान अस्थायी और अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? इसका सही आंसर होगा सी, रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है, कार्यक्रम काउंटर PC रजिस्टर भंडार होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की दुनिया 0 और 1 से निर्मित है। इन 0 और 1 को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर लगाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, ट्रांजिस्टर। किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य को कहलाता है CPU या चिप। CPU का प्रमुख कार्य है, इसका सही आंसर होगा सी, डाटा जानकारी प्रोसेस करना। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग में होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, CPU। प्रमुख मेमोरी के संबंध में कार्य करती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, CPU। कंप्यूटर कहाँ आंकड़ों का युग एवं तुलना करता है? इसका सही आंसर होगा बी, CPU पर। CPU में फॉर्म होता है, इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो इसका सही आंसर होगा ए, CPU है। प्रोसेसर के तीन मुख्य भाग हैं, LU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर।
सूक्ष्म धारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। सभी तार्किक व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर किस भाग में होते रहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, तो इसका सही आंसर होगा बी, गणनाएं व प्रोसेसिंग करता है। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी माइक्रोचिप कहा जाता है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम है, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोचिप। निम्नलिखित उत्पादनों में से कौन सा उत्पादन पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, माइक्रो प्रोसेसर। पेंटियम शब्द संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा सी, माइक्रो प्रोसेसर। सिलेरॉन पेंटियम और कोर कॉरम प्रारूप है, तो इसका सही आंसर होगा सी, कंप्यूटर प्रोसेसर के। उच्च क्षमता वाला माइक्रो प्रोसेसर है, इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है इंटेल नाम है एक, तो इसका सही आंसर होगा कंप्यूटर की कंपनी का। कंप्यूटर का कौन सा भाग कंप्यूटर प्रोग्राम के अनुदेशों को निष्पादन करने में सीधे सम्मिलित होता है, तो इसका सही आंसर होगा ई, प्रोसेसर। सीपीयू का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, तो इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ये प्रोसेसर कहलाता है। 8 बिट शब्द लंबाई वाली एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है, तो उसका सही आंसर होगा बी, 8। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, तो इसका सही आंसर होगा सीपीयू। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग डैश में होती है, तो इसका सही आंसर मदरबोर्ड। निम्नलिखित में कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी, मदरबोर्ड नहीं है। निम्न कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर का एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, हार्ड ड्राइव। एक बुनियादी कंप्यूटर सिस्टम की पेरिफेरल डिवाइसों में यह शामिल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर होगा डी, सीपीयू। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ, निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट है। अगला क्वेश्चन है ए, ये होगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है अंकगणितीय व तार्किक लॉजिकल सक्रिय करने वाले संगणन प्रोसेसर को क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा एलयू। कंप्यूटर का वो भाग जो गणित संबंधी गणनाएं करता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, एलयू। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर को दिए गए आदेशों के क्रियान्वयन में की क्षमता निम्नलिखित में किस में है, तो इसका सही आंसर होगा सी, अंकगणित तथा इकाई। एलयू का विस्तृत रूप, तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो इसका सही आंसर होगा डी, एक केवल 3। अगला क्वेश्चन सीपीयू की एलयू में डेटास में होता है, तो इसका सही आंसर होगा रजिस्टर। एलयू कंप्यूटर का एक हिस्सा है, तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रोसेसर का। कंप्यूटर में एलयू का वास्तविक रूप क्या है, तो इसका सही आंसर होगा सी, एलयू से क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा ए। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का क्या तात्पर्य है, तो इसका सही आंसर होगा बी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू का तात्पर्य है, इसका सही आंसर होगा डी।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ए। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन क्रिया किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी। एलयू परिचालन संपन्न करता है, तो इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिक। कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्य के इंस्ट्रक्शन को कैसे प्रक्रिया देना है। तो इसका सही आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, मेमोरी और एलयू के माध्य डाटा का अंतरण कराती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वाचन और मॉनिटर करता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के किस भाग को नर्वस सिस्टम कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट को। निम्नलिखित में से कंप्यूटर कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का वो भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सी, कंट्रोल यूनिट। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन सा नियंत्रण करता है? तो इसका सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। मदरबोर्ड है सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, इसका सही आंसर होगा डी। मदरबोर्ड कंपोनेंट उपकरणों के बीच सूचना के माध्यम को ट्रेवल करता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगले कुछ निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर के किसी एक घटक से दूसरे घटक तक विभिन्न कमांड या कंट्रोल सिग्नल प्रसारित करता है? तो इसका सही आंसर होगा डी, कंट्रोल बस। मदरबोर्ड सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सिस्टम बस। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, इसका सही आंसर होगा सी, ये मदरबोर्ड। अगला क्वेश्चन है, मदरबोर्ड का दूसरा नाम है, तो इसका सही आंसर होगा सिस्टम बोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी। मदरबोर्ड में आपका क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर होगा यह एक सर्किट बोर्ड जिसमें एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं। कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधित यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, स्लॉट को। सिस्टम यूनिट है, इसका सही आंसर होगा बी, कंटेनर है और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स रखे जाते हैं। कंप्यूटर की कार्य, कंप्यूटर कार्य को देखें। कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इसका सही आंसर होगा सी, अंडरस्टैंडिंग नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं? इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के 4 प्रमुख डाटा प्रोसेसिंग कार्यों में से एक नहीं है? तो ये सी, आंकड़ों अथवा सूचनाओं का विश्लेषण करना। निम्न में कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता? तो इसका सही आंसर होगा तस्वीर लेना। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है?
तो इसका सही आंसर होगा ई, अंडरस्टैंडिंग। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कई प्रकार से डाटा मैनिपुलेट करते हैं और इसमें मैनिपुलेशन को करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के संबंध में कौन सा ठीक नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर को प्रयोग करने का लाभ है, तो इसका सही आंसर होगा ए। कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, स्मृति से। निम्न में कौन सा गुण कंप्यूटर की स्थिति के अनुरूप लचीले व्यवहार को दर्शाते हैं, इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर तो इस क्या है, तो इसका सही आंसर होगा डी, सभी चारों। अगला क्वेश्चन है, अभी कुछ परीक्षा की दृष्टि से हम लोग ये एक नज़र ऑनलाइनर देखते हैं। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलते हैं हुए प्रोसेस करता है, उसका नाम है प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन परिवर्तित किए जाते हैं, तो ये डाटा में। कंप्यूटर के संदर्भ में एलयू का क्या तात्पर्य था, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है सीपीयू। सीपीयू का विस्तृत रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। गणना और तुलना करने के लिए कंप्यूटर के जिस भाग का प्रयोग किया जाता है उसको एलयू बोलते हैं। सीपीयू के एलयू में होते हैं रजिस्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कंट्रोल मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं सीपीयू में। कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है सीपीयू। अर्थमेटिक परिचालन संपन्न करता है एलयू। शब्द परास वर्ड लेंथ अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाती है। सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक है शब्द परास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को कहा जाता है कंप्यूटर युग। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर को। चलिए अगला देखते हैं, कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। संसार का पहला गणन यंत्र, तो इसका सही आंसर है एबेकस। प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन का कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा एबेकस। निम्न में से किस भाषा से कंप्यूटर शब्द व्युत्पन्न हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बी, लैटिन शब्द से। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, तो इसका सही आंसर होगा बी, एलन बैम टूरिग। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर कहलाता है, इसका सही आंसर होगा बी, एनालिटिकल इंजन। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर बनाया गया था, तो इसका सही आंसर होगा सी, चार्ल्स बेबेज द्वारा। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, इसका सही आंसर उपयुक्त में से सी, चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का पिता जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा बी, चार्ल्स बेबेज को। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए। कंप्यूटर का जन्मदाता कौन है, तो इसका सही आंसर होगा डी, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई, तो इसका सही आंसर होगा ए, वैश्लेषिक इंजन। कंप्यूटर के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा सी, बेबेज। गणना कंप्यूटिंग करने के लिए जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, इसका सही आंसर होगा
ए, इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनैक था, इसका सही आंसर होगा बी, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय कंप्यूटर है, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, पहले इलेक्ट्रॉनिक अक्रिय कंप्यूटर डिजिटल में क्या था, तो इसका सही आंसर होगा बी, वॉल्व। कंप्यूटर के आविष्कार से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा डी, बेबेज। अगला क्वेश्चन है, हर्मन होलेरिथ ने अपनी टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की, तो इसका सही आंसर होगा बी, सेंसस टेबुलेटर। अर्थीमीटर का डैश डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा बी, चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा। वर्णिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था, तो इसका सही आंसर होगा सी, यूनिवेक। अगला क्वेश्चन है, किसने संग्रहित कार्यक्रम की अवधारणा दी जिसमें कार्यक्रम संसाधित किए जाने वाला डाटा एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ए, जॉन वॉन न्यूमैन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा भारतीय सांख्यिकी संस्था कलकत्ता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ प्रतिस्थापित इंस्टॉल किया गया था, तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी इंडियन। अगला क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था, तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई में। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका सही आंसर होगा ये, एप्पल 1। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारंभिक कंप्यूटर नहीं है, इसका आयोग ने कोई आंसर नहीं दिया है। अब देखते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में। जो हर ये आंसर क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप लोग पीढ़ियों के बारे में ज़रूर याद कीजिएगा। पहला जब शुरू हुआ था, पहली पीढ़ी है 1942 से 1955 में। दूसरी पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी में क्या हुआ था, ये इसमें ट्यूब का आविष्कार हुआ था जैसे हार्डवेयर में। और द्वितीय में 1956 से 1964 में ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। और तृतीय पीढ़ी में हुआ था 1965 से 1975 में जो चिप का SIMS है। चौथा पीढ़ी में स्टार्ट हुआ था 1976 से 1989 में, तो ये माइक्रो प्रोसेसर VLSI प्रयोग हुआ था। पांचवा में हुआ था 1990 से अब तक, तो इसमें ULSI और SLS। ये तो पीढ़ियों के बारे में हम लोग जान गए। पीढ़ियों से ज़रूर क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ज़रूर याद करके जाइएगा। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मैं जानती हूँ जो लोग पढ़े हैं उनके लिए तो ये बहुत ईजी है, लेकिन मैं उनके लिए वीडियो बना रही हूँ जो बहुत फ्रेशर है, न्यू है, जिनको बिल्कुल पता नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए और प्रथम पीढ़ी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की डैश डैश पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका ये SSC वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था, तो इसको आप लोग आंसर दीजिए। तो ये था फर्स्ट, यानी पहली 1900, ये ज़रूर याद कीजिएगा 1942 से 1955 प्रथम पीढ़ी के बारे में, क्योंकि आप लोग खुद देखिए SSC
10+2 CCL में पूछा हुआ है, 2017 में पूछा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जनरेशन का 1 से 5 का सही अनुक्रम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरी पीढ़ी के बारे में। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टरों का प्रयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी दूसरी पीढ़ी में। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर से स्थानांतरित किए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा सी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल था, तो इसका सही आंसर होगा सी, 1955 से 1964। तीसरी पीढ़ी के बारे में देखते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे। एक सेकेंड। इंटीग्रेटेड सर्किट सर्वप्रथम में प्रयुक्त किए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सकता है निम्न में से किसके प्रयोग से? तो इसका सही आंसर होगा बी, समकलित परिपथ चिप्स के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है आईसी के वर्गीकरण का आधार है, तो इसका सही आंसर होगा ए, ट्रांजिस्टर की संख्या में। संगणकों के आईसी चिप्स प्राय बने होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, सिलिकॉन के। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ से बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिलिकॉन से बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी, एकीकृत परिपथ। अगला कुछ कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप समानांतर डैश के बने होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, सिलिकॉन से। कंप्यूटर से आवश्यक आईसी चिप समानतया, तो इसका सही आंसर सिलिकॉन निर्मित होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का किसकी परत लगाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ए, सिलिकॉन का परत लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में प्रयोग आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सिलिकॉन से। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है, तो इसका सही आंसर होगा ए, सिलिकॉन की। कंप्यूटर आईसी चिप प्राय बनाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्न में से कौन बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी। माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा सी, सिलिकॉन। निम्न में कौन सा एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयोग हो रहा है? तो इसका सही आंसर होगा बी, गैलियम आर्सेनाइड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो इसका सही आंसर होगा डी, समेकित परिपथ। सिलिकॉन है, तो इसका सही आंसर होगा बी, सेमीकंडक्टर। एक एकीकृत परिपथ आईसी चिप संयोजन अंगों से बने होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ए, सिलिकॉन से। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनाई होती है, तो इसका सही आंसर होगा सी, सिलिकॉन का। सामान्यतः प्रयुक्त आईसी की, इसका सही आंसर होगा बी। कंप्यूटर हार्डवेयर में जो सिलिकॉन का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को हार्ड भंडार में रख सकता है, वो कहलाता है चिप। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने हुए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप्स बनाने में निम्न में से कौन से रासायनिक तत्व
टेट्रावेल्ट उपधातु का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी सिलिकॉन। चौथी पीढ़ी, चलिए चौथी पीढ़ी के बारे में जानते हैं जो 1966 से 1989 के बीच हुआ है। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी आईसी चिप्स का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग के कंप्यूटर माइक्रोप्रोसेसर का प्रयोग करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी चौथी पीढ़ी जनरेशन। चलिए अब पांचवी पीढ़ी के बारे में जानते हैं जो 1990 से स्टार्ट है 8% तक। वर्ष 2015 तक कंप्यूटर की डैश पीढ़ियों का उत्पादन हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बी 5। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे, तो इसका सही आंसर होगा डी कृत्रिम बौद्धिक तकनीकी का। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण, तो इसका सही वर्गीकरण हार्डवेयर के प्रयोग के आधार पर पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी और पांचवी बनाया गया। कार्य पद्धति के आधार पर एनालॉग, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड और आकार और कार्य के आधार पर मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। अब आते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा सी यानी यूएस द्वारा। अगला क्वेश्चन है आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर गणना पे ये काम करता है। एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति का पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर होगा सी डिजिटल कंप्यूटर। किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में किन विशेषताओं का समन्वय होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ये डी में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ये जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में। कार में लगा हुआ गति मापक यंत्र निरूपित करता है, तो इसका सही एनालॉग कंप्यूटर से। अगला क्वेश्चन इनमें कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तन करने से मुख्यतः संबंध है, तो इसका सही आंसर होगा बी एनालॉग कंप्यूटर। अब देखते हैं मेन फॉर्म कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम के कंप्यूटर इस क्लाइंट सर्वर सिस्टम में क्लाइंट कंप्यूटर अधिकांशतः किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा मेन फ्रेम। अगला क्वेश्चन है मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर होगा सी मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। अगला क्वेश्चन है मिनी कंप्यूटर यानी मिनी कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर था, इसका सही आंसर होगा ए PDP 8। अगला क्वेश्चन हेडिंग है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी होती है, तो इसका सही आंसर होगा बी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, सेकेंडरी स्टोरेज। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के कंप्यूटर का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं लैपटॉप। निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया, तो इसका सही आंसर होगा बी इप्सन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है, तो इसका सही आंसर IBM। MILEF के सबसे कम कीमत का एक लैपटॉप है जिसे बाजार में उतारा गया, तो इसका सही आंसर होगा डी HCL द्वारा। निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, तो इसका सही आंसर होगा सी 1 और 2 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शुभ्रम निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर होगा ये नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है शब्द लैपटॉप और पार्लियामेंट टॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, आकाश। पर्सनल कंप्यूटर पद पीसी का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा बी, पर्सनल कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा बी, पीसी को। पद पीसी एक्सटी का आशय है, तो इसका सही आंसर होगा बी, पर्सनल कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है आईबीएम का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने कुछ समय पहले 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव क्षमता वाले भारत के पहले निजी कंप्यूटर को परिवर्तित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर होगा सी, HCL इन्फोसिस्टम। इसका सही आंसर होगा सी। चलिए अगला आगे देखते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा विजय भाटकर। भारत में निम्न प्रथम पुरुष सुपर कंप्यूटर को क्या नाम दिया गया? तो ये परम नाम दिया गया। इसका सही आंसर होगा बी। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया। तो ये निर्माण किया पुणे में। चलिए आगे देखते हैं सी डैक का संबंध है, तो इसका सही ये कंप्यूटर से संबंध है। सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला जिसे पूरे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग सीडैक के द्वारा बनाया और असेंबल किया गया। तो इसका सही आंसर होगा ये परम को। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका सही आंसर होगा ए, सीडैक ने। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर होगा ए, परम। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सी, परम 8000। कौन सा सुपर कंप्यूटर भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर होगा ए, परम कंप्यूटर को। अगला क्वेश्चन भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है, तो इसका सही आंसर होगा ये परम। परम पद जो हॉल में चर्चा का विषय था, तो इसका सही आंसर होगा बी, भारत द्वारा विकसित महाअभिकम्लित्र का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में बना सुपर कंप्यूटर फलुसवल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ए, नॉल बेंगलुरु। मध्य रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया? तो इसका सही आंसर होगा ए, KXMP 14। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा सी, मौसम पूर्वानुमान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सुपर कंप्यूटर्स प्राथमिक रूप से किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो इसका सही आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा अति शक्तिशाली प्रकार का कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई के परास है, तो इसका सही आंसर होगा सी, 64 बिट तक। विश्व का अधिकतम कंप्यूटर निष्पादित कर पाया दिसंबर 96 की स्थिति है, तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा डी, सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है चीन द्वारा हाल ही में निम्नलिखित व्यक्ति के सबसे तेज कंप्यूटर का नाम? इसका सही आंसर होगा सी,
आगे क्वेश्चन है, चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है, तो इसका सही आंसर होगा शी, यानी ट्यून है 2। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, तो इसका सही आंसर आयोग ने नहीं दिया है। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया, तो इसका सही आंसर होगा CRC। निम्नलिखित में से 1976 वर्ष में विकसित सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा B, K1। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है, तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो इसका सही आंसर होगा C, यानी चिप्स। चलिए यहाँ पे परीक्षा की दृष्टि से एक नज़र देखते हैं। प्रथम गणना यंत्र एबेकस, सबसे बड़ा सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया, तो सीडेक ने किया। एकीकृत परिपथ IC का प्रयोग किया जाता है, तो तृतीय पीढ़ी में। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्रयोग किया जाता है, तो ये JS किल्वी ने। इंटीग्रेटेड सर्किट IC का प्राय बनी होती है सिलिकॉन की। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया पेशपर एकट एवं जॉन मुचली ने। मेनफ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टी टास्क ऑपरेटर सिस्टम बनाया गया है, ये बेल प्रयोगशाला में। मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग प्रारंभ हुआ है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ। कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज की थी कि 1946 ईस्वी में। CD ROM रैम कैश और रजिस्टर में सबसे तेज है रजिस्टर्स। 1947 में बेबल बेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन विलियम शाकले तथा वाटर वेटन ने आविष्कार किया ये ट्रांजिस्टर का। कंप्यूटर निर्माण उद्योग में अग्रणी होने के कारण भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है, तो ये बेंगलुरु को। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।